रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी सोनी के नामांकन रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2018 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बड़ा जनादेश दिया था, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था, भ्रष्टाचार का चारागाह बना दिया था। इसलिए 5 साल में ही प्रदेश की जनता ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार करते थे आज वो जेल में है और कई जेल जाने की तैयारी में है। इसलिए रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेसी अपनी राजनीति करना भूल जाएंगे। शाह ने कहा कि सुनील सोनी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 सालों से लगातार जीत रही है। प्रदेश में मोदी की गारंटी का सभी वादा साए साए पूरा हो रहा है। उपचुनाव में शुक्रवार को अंतिम दिन 46 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। दक्षिण के चुनाव के रण में अब तक 57 लोग मैदान में आ चुके हैं। अब जो नामांकन पत्र मिले हैं उनकी छटनी 28 अक्टूबर को होनी है। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने दावा किया कि 46 दिनों में 50 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। रायपुर के जिला भाजपा कार्यालय में उन्होंने यह जानकारी प्रेस मीट में दी। किरण देव ने कांग्रेस के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें डॉक्टर ने एक मरीज को सदस्य बनाया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हमारे जिला अध्यक्ष पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने जबरदस्ती किसी को सदस्य नहीं बनाया। उनके मरीज स्वस्थ हुए, वो उनके मित्र भी थे तो उन्होंने सदस्य बना दिया। किरण देव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत अब 26, 27, 28 अक्टूबर को महिलाओं, थर्ड जेंडर, पुजारियों और अन्य कई वर्गों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इसमें सांसद, विधायक, मंत्री सभी पदाधिकारी ग्राउंड पर स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यह दिवाली सदस्यता वाली दिवाली होगी। सर्वव्यापी सर्वहारा ऐसी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत को लेकर हमारी सदस्यता का अभियान है और लगातार आज के दिन के साथ 46वां दिन है और इसमें हम 46 दिनों में ही 50 लाख से भी ज्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। मैं आपको बताऊं कि 26, 27, 28 ये वो प्रमुख दिवस है जब हम 3 दिनों का विशेष सदस्यता अभियान के ड्राइव को लेकर उठे। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, हमारे सभी प्रांत के पदाधिकारी, मोर्चों के हमारी पूरी टीम, 7 मोर्चा की टीम, हमारी प्रकोष्ठों की टीम, ईच एंड एवरी पर्सन, सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच तक के, हमारे पंच तक के जो बूथ में रहते हैं, निवास करते हैं, इन 3 दिनों में सघन सदस्यता अभियान लगातार इस काम में सब स्पेशल ड्राइव के रूप में निकलेंगे और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा की हमारी जो टीम है, हमारी जो बहनें हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस सदस्यता अभियान को प्राथमिकता के साथ करेंगे। हमारा प्रमुख त्योहार दिवाली है और इस जो 26, 27, 28 को इस सदस्यता को हमने दिवाली वाली सदस्यता का नाम दिया है। देयर इज नथिंग इज रॉन्ग इन इट। आप ये बताइए, हमारे जिलाध्यक्ष पेशे से डॉक्टर भी हैं, उनका स्वयं का क्लिनिक भी है, उनके ही मित्र उसमें जो आए थे इलाज के लिए, अब उन्होंने जब वो ठीक हुए और उसके बाद उन्होंने, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, किसी मरीज को एकदम उठा के झंझोड़ के सदस्यता बना ली। भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक भी ऐसा मामला नहीं आएगा जब हमने किसी के मोबाइल को लेकर और जबरदस्ती सदस्यता बनाने वाली बात की है कहीं से भी। ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारे संगठन के जो सदस्य बने नए, वे भारतीय जनता पार्टी के रीति, नीति, सिद्धांत, अनुशासन प्रभावित होकर स्वयं इसमें सदस्य बने। वैसे तो रायपुर दक्षिण विधानसभा की दिवाली तो रोचक ही रहेगी। टिकट की घोषणा के बाद से ही दोनों पार्टियों में अंतरकलह दिखनी शुरू हो गई है। पार्टी में एकजुटता की कमी और कैडर में गड़बड़ी भी साफ दिख रही है। कांग्रेस द्वारा गुरुवार को आयोजित नामांकन रैली में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन रैली के दौरान मंच पर चढ़ने के लिए
पूर्व मंत्री चरणदास महंत को हाथ देकर मदद की, लेकिन इसके ठीक बाद जब अध्यक्ष दीपक बैज मंच पर चढ़ने की कोशिश करने लगे तो भूपेश ने भी उन्हें हाथ बढ़ाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दीपक बैज ने भूपेश का हाथ नहीं पकड़ा और बिना किसी सहारे के ही मंच पर चढ़ गए। अब इसे लेकर पार्टी में अंतर्कलह की चर्चाएं तेज हो रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिख रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए जब सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाए जाने की खबर चली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संदीप तिवारी ने अपने विरोध के संकेत दे दिए और सोशल मीडिया पे अपना इस्तीफा पोस्ट कर दिया। पिछले 35 सालों से माननीय बृजमोहन जी उस क्षेत्र के विधायक रहे। उनके बाद सीट रिक्त होने के बाद वहां पर दक्षिण विधानसभा में विराजमान बहुत सारे दर्जन भर से ऐसे ज्यादा सीनियर नेता है जो दूसरी पंक्ति के हैं। वर्तमान में भी ये तीसरी पंक्ति आ गई। तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को ये उम्मीद थी कि इस बार जो है चेहरा परिवर्तन होगा, नए लोग आएंगे, संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनील सोनी जी को पार्टी ने पर्याप्त अवसर दिया। एक बार पार्षद रहे, सभापति रहे, निगम के मेयर रहे, भाजपा प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष रहे, इससे पूर्व में सांसद रहे, वर्तमान में फिर विधानसभा का टिकट। मतलब ये कार्यकर्ताओं का अनदेखा है। 20 साल, 25 साल, 30 साल से जो संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता जो आ रहे, पार्टी में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है, उनकी ये उपेक्षा है। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि भाजपा के लिए संघर्ष कर रहे पिछले 25 से 30 साल पुराने और भी जो कैडर है और भी जो सीनियर जो नेता है और जो वर्तमान की जो तीसरी पीढ़ी की नेता, उनको अवसर कब मिलेगा। किसी भी जंग के लिए एक व्यक्ति को निकलना पड़ता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर निकला। सभी की दिवाली शुभ रहे। नमस्कार।